हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जूट फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं। ऑप्शन ए पिथ, ऑप्शन बी इंडोडर्मिस, ऑप्शन सी जाइलम एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी फ्लोएम। देन जो जूट फाइबर्स होते हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम से ऑब्टेन किए जाते हैं। देन ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सेकेंडरी फ्लोएम इज़ द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लिविंग टिश्यू इन लेंटिसल इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेंटिसन में जो लिविंग टिश्यू होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए कंजक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यू एंड ऑप्शन डी फ्लोएम। जो लेंटिशंस में लिविंग टिश्यू पाए जाते हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यू कहते हैं। एंड ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यू इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which among the following are elongated or tube-like cells with thick walls and tapering ends। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस में elongated tube-like cells होते हैं जिनमें थिक सेल वॉल, थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल पाई जाती है और जिनके एंड्स टेपरिंग होते हैं। ऑप्शन ए जाइलम फाइबर, ऑप्शन बी जाइलम पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी बेजल एंड ऑप्शन डी ट्रैक्यूट्स। देन ऑप्शन डी ट्रैक्यूट्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following provide maximum mechanical strength to a tree। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ट्री को मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए हार्डवुड, ऑप्शन बी सैपवुड, ऑप्शन सी कॉर्क एंड ऑप्शन डी लेडवुड। देन ऑप्शन ए हार्डवुड इज़ द राइट आंसर। जो ट्री होता है उसे मैक्सिमम मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट हार्डवुड से प्राप्त होता है। देन ऑप्शन ए हार्डवुड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बेजल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया कि बेजल्स एंड कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें से किसके जाइलम एंड फ्लोएम में। ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म्स एंड ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म इज़ द राइट आंसर। एंजियोस्पर्म के जाइलम एंड फ्लोएम में बेजल्स एंड कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ट्रैक्यूट्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकियरी एलिमेंट इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रैक्यूट्स अदर ट्रैकियरी एलिमेंट्स से डिफरेंट होते हैं। ऑप्शन ए हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ऑप्शन बी बीइंग इम्परफोरेट, ऑप्शन सी लैकिंग न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी बीइंग लिग्निफाइड। ऑप्शन बी बीइंग इम्परफोरेट इज़ द राइट आंसर। जो ट्रैक्यूड एंड ट्रैकियरी एलिमेंट होते हैं इनमें परफोरेशन का डिफरेंस होता है। देन ऑप्शन बी बीइंग इम्परफोरेट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपेनियन सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। ऑप्शन ए गार्ड सेल्स, ऑप्शन बी बेजल एलिमेंट्स, ऑप्शन सी ट्राइकोम्स एंड ऑप्शन डी सीव एलिमेंट्स। देन ऑप्शन डी सीव एलिमेंट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एज ऑफ ए ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी ट्री के एज को एस्टिमेट किया जा सकता है। ऑप्शन ए बायोमास, ऑप्शन बी नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, ऑप्शन सी डायमीटर ऑफ इट्स हार्डवुड, ऑप्शन डी इट्स हाइट एंड गर्थ। देन ऑप्शन बी नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इज़ द राइट आंसर। किसी भी ट्री के एज को उसके नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स के बेस पर
एस्टिमेट किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लेंटिसल्स आर इन्वॉल्व इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेंटिसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी गैसियस एक्सचेंज, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन एंड ऑप्शन डी फूड ट्रांसपोर्ट। देन जो लेंटिसल्स होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज के लिए पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, गैसियस एक्सचेंज। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द कॉर्क कैम्बियम कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को एक साथ क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फेलम, ऑप्शन बी फेलोजन, ऑप्शन सी फेलोडर्म एंड ऑप्शन डी पेरिडर्म। देन कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कलेक्ट करके कलेक्टिवली पेरिडर्म कहा जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हार्टवुड सैपवुड से डिफर होते हैं। ऑप्शन ए बीइंग ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड पैथोजेंस, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ रेज एंड फाइबर्स, ऑप्शन सी absence of basals and parenchyma, and option D having dead and non-conducting elements। जो हार्डवुड एंड सैपवुड होते हैं वो कंडक्शन के बेस पर उनमें डिफरेंस पाया जाता है। देन ऑप्शन बी हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एनाटॉमिकली fairly old dicotyledonous root is distinguished from the dicotyledonous stem by option A absence of secondary phloem, option B presence of cortex, option C position of protoxylem, and option D absence of secondary xylem। and option C position of protoxylem is the right answer। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाइकोटिलेडोनस रूट को डाइकोटिलेडोनस स्टेम से एनाटॉमिकली डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है। इनके पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम के बेस पर इन्हें डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एन्युलर एंड स्पाइरल थिकेंड conducting elements generally develop in protoxylem when root or stem is। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एन्युलर एंड स्पाइरल थिकनिंग जो होती है कंडक्टिंग एलिमेंट्स में वो जनरली प्रोटोजाइलम में डेवलप होती है जब रूट एंड स्टेम हैं। ऑप्शन ए डी डिफरेंशिएटिंग, ऑप्शन बी इलोंगेटिंग, ऑप्शन सी widening and option D maturing। then option B elongating is the right answer। option B is the right answer। next question, for a cortical study of secondary growth in plants, प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी के लिए which one of the following pairs is suitable। इनमें से कौन सा पेयर सुटेबल है। ऑप्शन ए व्हीट एंड मैडन हेयर फर्न, ऑप्शन बी शुगर कैन एंड सनफ्लावर, ऑप्शन सी टीक एंड पाइन, ऑप्शन डी देवदार एंड फर्न। देन ऑप्शन सी टीक एंड पाइन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम ऑफ ओपन वस्कुलर बंडल इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया कि ये मेरिस्टेमेटिक रीजन जो कि प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में ओपन वस्कुलर सिस्टम में, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए पेरिसाइकल, ऑप्शन बी पिथ, ऑप्शन सी इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम एंड ऑप्शन डी मेडुलरी रे। देन ऑप्शन सी इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैकेनिकल टिश्यू जो कि लिविंग सेल को कंसिस्ट करते हैं होते हैं। ऑप्शन ए स्केलेटन काइमा, ऑप्शन बी कोलन काइमा, ऑप्शन सी क्लोरेन काइमा एंड ऑप्शन डी पैरन काइमा। देन ऑप्शन बी कोलन काइमा इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पटुआ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिबिस्कस सबदेरिफा इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पटुआ जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है हिबिस्कस सबदेरिफा से। वो है ऑप्शन ए सेकेंडरी फ्लोएम, ऑप्शन बी कॉलेनकाइमोटस हाइपोडर्मिस, ऑप्शन सी पेरिसाइकल एंड ऑप्शन डी एपिडर्मिस। देन ऑप्शन ए सेकेंडरी फ्लोएम इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ फाइबर्स मेनली अकर इन फ्लोएम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेनली फ्लोएम में किस प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए फाइबर ट्रैक्यूट्स, ऑप्शन बी लिब्रिफॉर्म, ऑप्शन सी स्केलराइड्स एंड ऑप्शन डी वुड फाइबर्स। जनरली जो फ्लोएम में फाइबर्स होते हैं वो लिब्रिफॉर्म फाइबर्स पाए जाते हैं। देन ऑप्शन बी लिब्रिफॉर्म इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विसेंट सेंटर इज फाउंड इन द प्लांट एट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्विसेंट सेंटर प्लांट में पाया जाता है। ऑप्शन ए रूट टिप, ऑप्शन बी कैम्बियम, ऑप्शन सी शूट टिप एंड ऑप्शन डी लीफ टिप। देन ऑप्शन ए रूट टिप इज द राइट आंसर। क्विसेंट सेंटर जो होता है वो रूट टिप पर पाया जाता है। देन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉन्सिपियस एनुअल रिंग्स फॉर्म इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोस्ट कॉन्सिपियस एनुअल रिंग्स फॉर्म होते हैं। ऑप्शन ए टेम्परेट ओवरग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन बी ट्रॉपिकल डिसिडुअस, ऑप्शन सी टेम्परेट डिसिडुअस प्लांट्स एंड ऑप्शन डी ट्रॉपिकल एवरग्रीन। देन जो मोस्ट कॉन्स्पीशियस एनुअल रिंग्स होते हैं वो टेम्परेट डिसिडुअस प्लांट्स में फॉर्म होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी टेम्परेट डिसिडुअस प्लांट्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ए वुड विद स्कैटर्ड पैरेन्काइमा इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वुड जिसमें स्कैटर्ड पैरेन्काइमा पाई जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए पैराट्रेकियल, ऑप्शन बी एपोट्रेकियल, ऑप्शन सी सिनट्रेकियल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देन जो एक वुड होती है जिसमें स्कैटर्ड पैरेन्काइमा पाए जाते हैं उसे एपोट्रेकियल कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी ऑप्शन बी एपोट्रेकियल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन क्रमशः होता है। ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल, ऑप्शन बी सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन सी बोथ सेंट्रीपिटल एंड ऑप्शन डी बोथ सेंट्रीफ्यूगल। देन जो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बार्क इंक्लूड्स ऑल द टिश्यू। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बार्क सभी प्रकार के टिश्यू को इंक्लूड करता है। ऑप्शन ए लेइंग आउटसाइड द वस्कुलर कैम्बियम, ऑप्शन बी फॉर्म्ड बाय वस्कुलर कैम्बियम एंड ऑप्शन सी फॉर्म्ड बाय फेलोजन, ऑप्शन सी फेलम एंड फेलोडम। देन ऑप्शन ए लेइंग आउटसाइड द वस्कुलर कैम्बियम इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जूट फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं। ऑप्शन ए पिथ, ऑप्शन बी एंडोडर्मिस, ऑप्शन सी जाइलम एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी फ्लोएम। ऑप्शन डी सेकेंडरी फ्लोएम इज द राइट आंसर। जो जूट फाइबर्स होते हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम से ऑब्टेन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लिविंग टिश्यू इन लेंटिसल इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेंटिसन में जो लिविंग टिश्यू होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए
conjunctive tissue, option B connective tissue, option C complementary tissue, and option D phalloderm. Then option C complementary tissue is the right answer. लिविंग टिश्यू जो लेंटिसल में पाए जाते हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यू कहा जाता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, थिन वॉल्ड पैसेज सेल्स अकर इन. क्वेश्चन में पूछा गया कि थिन वॉल्ड पैसेज सेल्स पाए जाते हैं. ऑप्शन ए फ्लोएम एलिमेंट्स एज एंट्री पॉइंट्स, ऑप्शन बी टेस्टा फॉर emergency of embryonal axis, option C central area of style for passage of pollen tube, option D endodermis of root for quick transport of water from cortex to pericycle. देन जो थिन वॉल होती है पैसेज सेल्स की वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए होती है कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल में. देन ऑप्शन डी इंडोडर्मिस ऑफ रूट फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स. क्वेश्चन में पूछा गया कि हायर प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल होता है. ऑप्शन ए ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ऑप्शन बी सीब एलिमेंट्स, ऑप्शन सी कंपेनियन सेल्स, एंड ऑप्शन डी ट्रैकिड्स. ऑप्शन बी सीब एलिमेंट्स इज द राइट आंसर. जो हायर प्लांट्स में फूड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सीब एलिमेंट्स के द्वारा होता है. ऑप्शन बी सीब एलिमेंट्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाई. क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम डाइकॉट स्टेम में प्रोड्यूस होते हैं. ऑप्शन ए फेलोजन, ऑप्शन बी एपिकल मेरिस्टम, ऑप्शन सी वस्कुलर कैम्बियम, एंड ऑप्शन डी एक्सिलरी मेरिस्टम. जो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं डाइकॉट स्टेम में वो वस्कुलर कैम्बियम से प्रोड्यूस होते हैं. देन ऑप्शन सी वस्कुलर कैम्बियम इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर. क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लांट्स जिनमें लिटिल या फिर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती वो होते हैं. ऑप्शन ए कॉनिफर्स, ऑप्शन बी डेसिडुअस एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन सी ग्रासेस, एंड ऑप्शन डी साइकेट्स. देन ऑप्शन सी ग्रासेस इज द राइट आंसर. ग्रासेस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता या फिर बहुत लिटिल होता है. देन ऑप्शन सी ग्रासेस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द वस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू. क्वेश्चन में पूछा गया है कि वस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू यानी कि वस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली फॉर्म करते हैं. ऑप्शन ए फेलोडम, ऑप्शन बी सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन सी प्राइमरी फ्लोएम, एंड ऑप्शन डी पेरिडर्म. जो वस्कुलर कैम्बियम होते हैं वो जनरली सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है उनसे. देन ऑप्शन बी सेकेंडरी जाइलम इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स. क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा डेड सेल्स का बना होता है. ऑप्शन ए जाइलम पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी फैलम, एंड ऑप्शन डी फ्लोएम. ऑप्शन सी फैलम इज द राइट आंसर. जो फैलम होता है वो डेड सेल्स का बना होता है. देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्डवुड. क्वेश्चन में पूछा गया कि हार्डवुड के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. ऑप्शन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिटेड इन इट. यस, दिस इज राइट स्टेटमेंट. ऑप्शन बी इट इज हाईली ड्यूरेबल. यस, दिस इज ऑल्सो राइट. ऑप्शन सी इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली. नो, दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन सी इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑप्शन डी it comprises two dead elements with highly lignified walls. This is also right. Then क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. ऑप्शन सी इज रॉन्ग स्टेटमेंट. देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
Next question, question number 33. The balloon shaped structure called टाइलोसिस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बालून शेप स्ट्रक्चर्स को टाइलोसिस कहते हैं। ऑप्शन ए आर लिंक्ड टू एसेंट ऑफ शेप थ्रू जाइलम फेजल्स। ऑप्शन बी ओरिजिनेट इन द ल्यूमेन ऑफ बेजल्स। ऑप्शन सी कैरेक्टराइजेस द शेप बोर्ड। ऑप्शन डी आर एक्सटेंशंस ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स इनटू बेजल्स। ऑप्शन सी characterizes the sapwood is the right answer. Option C is the right answer. Next question, question number 34. You are given a fairly old piece of dicot stem and dicot root. क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एक डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट का पीस दिया जाता है, सेक्शन दिया जाता है। Which of the following anatomical structure will you use to distinguish between the टू। तो इनमें से आप दिए गए कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर चूज़ करेंगे इनमें विभेद यानी कि डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ऑप्शन ए सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन बी प्रोटोजाइलम, ऑप्शन सी सेकेंडरी फ्लोएम एंड ऑप्शन डी कॉर्टिकल। डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम में जो डिस्टिंग्विशन होगा वो प्रोटोजाइलम के बेस पर किया जा सकता है, ईजिली किया जा सकता है। And option B protoxylem is the right answer. Option B is the right answer. Next question, question number 35. Ground tissue includes. क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन ए आल टिश्यू इंटरनल टू एंडोडर्मिस। ऑप्शन बी आल टिश्यू एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस। ऑप्शन सी आल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल। ऑप्शन डी एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। ऑप्शन सी आल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ग्राउंड टिश्यू में सभी प्रकार के टिश्यूज होते हैं, उनमें एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम द अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैंड प्लांट्स में जो गार्ड सेल होते हैं वो अदर एपिडर्मल सेल से डिफरेंट होते हैं किसमें। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी साइटोस्केलेटन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. सम वास्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज दीज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुछ वास्कुलर बंडल्स को ओपन डिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए पॉजेसेस कंजक्टिव टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ऑप्शन बी आर नॉट सराउंडेड बाय पेरिसाइकल। ऑप्शन सी आर सराउंडेड बाय पेरिसाइकल बट नो एंडोडर्मिस। ऑप्शन डी आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। ऑप्शन डी इज द राइट स्टेटमेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question, question number 38. The chief water conducting element of xylem in gymnosperm are. क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होता है जिम्नोस्पर्म में वो क्या होता है। ऑप्शन ए ट्रैक्यूड, ऑप्शन बी फाइबर्स, ऑप्शन सी बेजल्स एंड ऑप्शन डी ट्रांसफ्यूजन। देन जो जिम्नोस्पर्म में चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होता है वो ट्रैक्यूड होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेटरल मेरिस्टम। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा है लेटरल मेरिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए इंटरकैलरी मेरिस्टम, यस दिस इज नॉट अ लेटरल मेरिस्टम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ऑप्शन सी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड ऑप्शन डी फेलोजन। देन जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है ये लेटरल मेरिस्टम नहीं होता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14.
कैस्प्रियन स्ट्रिप अकर इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैस्प्रियन स्ट्रिप इनमें से किस में पाई जाती है। ऑप्शन ए कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ऑप्शन ए कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी पेरिसाइकल एंड ऑप्शन डी एंडोडर्मिस। देन ऑप्शन सी पेरिसाइकल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोकॉट। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए था। ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोकॉट रूट इज़ द प्रेजेंस ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोनोकॉट रूट में जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें से कौन सा। ऑप्शन ए कैम्बियम सैंडविच बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम along the radius, option B open vascular bundles, option C scattered vascular bundles, and option D vasculature without cambium. Then option D vasculature without cambium is the right answer. Option D is the right answer. Next question, question number 42. As compared to a dicot root, a monocot root has। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाइकॉट रूट के कंपैरिजन में मोनोकॉट रूट में होता है। ऑप्शन ए मोर एबंडेंट सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन बी मेनी जाइलम बंडल, ऑप्शन सी इनकंस्पीशियस एनुअल रिंग्स, ऑप्शन डी रिलेटिवली थिकर पेरिडियम। देन ऑप्शन बी मेनी जाइलम बंडल्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।